सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे सत्संगत, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित कबीर बीजक से बसंत 9 और बसंत 10 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। कबीर साहिब ने बसंत नामक प्रकरण में वर्णन किया है जिस प्रकार बसंत आने पर चारों तरफ हरियाली और आनंद का माहौल हो जाता है। वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, फूलों की सुगंध बह रही है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, मानो उसके जीवन में बसंत की बहार आ जाती है। और उसी भाव को स्थापित करने के लिए कबीर साहिब ने बसंत नामक प्रकरण की रचना की। तो बसंत 9। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजु लागू तीर। गए बेनुबली गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। प्रथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न काव। छो चकवे मंडली के झारी, अजऊ हो नर देखू विचारी। हनुमत कश्यप जनक बाली, ईसव छेकल यम के द्वारी। गोपी चंद भल की न योग, जस रावण मारयो करत भोग। ऐसी जात देखी नर सभई जान, कह कबीर भजू राम नाम। कबीर साहिब इसमें मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है, कितना दुर्लभ है, इसके महत्व को समझा रहे हैं, मनुष्यों को प्रेरित कर रहे हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, ऐसे दुर्लभ शरीर का समय व्यतीत होता जा रहा है। यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है और आप इस जीवन को व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले श्री राम का ही कीर्तन करते रहो। क्योंकि इस संसार में जो आया है वह थोड़े समय में ही वापस चला जाता है। यहां कोई नहीं रुकता है, कोई नहीं रुकता। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा, राजा महाराजा और दुष्ट प्रकृति के लोग भी चले गए, तो यहां कौन रुकने वाला है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बेनु, बलि, कंस, दुर्योधन जैसे बलवान राजा चले गए। गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। प्रथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न काव। दुर्योधन जैसे का वंश मिट गया। चक्रवर्ती सम्राट प्रथु, जिन्हें पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के राजा कहा जाता था, त्रिविक्रम गए रहे न काव। राजा बलि और उन्हें छलने वाले वामन भी चले गए। अर्थात यहां कोई भी स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। महाराजाओं में प्रशंसनीय
6 चक्रवर्ती राजा बाल बच्चों सहित इस संसार से चले गए। हनुमान, कश्यप, राजा जनक, शक्तिशाली बाली सब काल के ग्रास बन गए। गोपीचंद भल कीन योग, जस रावण मारियो करत भोग। योगीराज गोपीचंद और रावण जैसे विद्वान, शक्तिशाली, महाबली सब चले गए। कबीर साहिब कहते हैं कि सबकी जान जाती रही, लोग देखते रहे, फिर भी लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। ऐसी जात देखी नर सबहि जान, कहिए कबीर भजु राम नाम। कि सबकी जान जाती रही, लोग देखते रहे, लेकिन समझ नहीं पाए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि श्री राम का भजन करते रहो, तभी कल्याणकारी मार्ग मिल सकता है। माया का अहंकार और मोह को तजकर निज स्वरूप अविनाशी राम के भजन में लग जाओ। चेतना जागृत करने के लिए समझा रहे हैं। आगे बसंत 10, सभई मद माते कोई न जाग, संगई चोरी घर मूसन लाग। योगी या माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण। तपसी माते तप के भाव, सन्यासी माते कर हम मेव। मौलाना माते पढ़ी मुसाफ, काजी माते दई निसाफ। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी अहंकार। माते सुखदेव उद्धव यखरूर, हनुमत माते लय लंगूर। शिव माते हरि चरण सेव, कली माते नामा जय देव। सत्य सत्य कही सुमति वेद, सब जस रावण मारव कर के भेद। चंचल मन के अधम काम, कहिए कबीर भजु राम नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि सब मनुष्य किसी ना किसी नशे में चूर हैं, परंतु कोई भी सावधानी नहीं बरत रहा है। जबकि कामना से ग्रसित अहंकार रूपी चोर शांति रूपी धन को चुरा रहे हैं। योगीजन योग में और पंडित लोग, विद्वान लोग पुराणों के अहंकार में डूबे हैं। तपस्वी जन और साधु सन्यासी अहम ब्रह्मस्मि के अहंकार में डुबकी लगा रहे हैं। मौलवी और मौलाना कुरान शरीफ पढ़कर उसके मद में डूब रहे हैं। इस्लामिक न्याय के अभिज्ञान में काजी लोगों ने स्वयं को अहंकार में डुबो रखा है। सांसारिक लोग माया की लहर में डुबकी लगा रहे हैं, एवं राजा लोग भी अभिमान में फंस गए हैं। सुखदेव, अक्रूर, उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार में तथा हनुमान अपनी पूंछ के अभिमान में डुबकी लगा रहे हैं। शिव माते हरि चरण सेव, कली माते नामा जय देव। शिवजी विष्णु भक्ति में मग्न हुए और कलयुग में नामदेव तथा जयदेव भक्ति के नशे में मतवाले हो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने ही अहंकार और कामना में, जो कि उसके अंदर ही पैदा हुई है, जल रहा है। यही बात वेदों और धर्मशास्त्रों में बताई गई है। जिस तरह रावण अपने घर की फूट के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार और कामना रूपी हमलावरों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं
कि सब तरह के अहंकार और कामना का परित्याग कर अविनाशी श्री राम का भजन करने से उद्धार ही संभव है। उस परम तत्व को, सत्य स्वरूप को, अविनाशी का भजन करें, तभी मनुष्य का उद्धार संभव हो सकता है। कबीर साहिब ने इन दोनों बसंत में शरीर की, मानव शरीर की दुर्बलता और इसकी महत्ता का वर्णन किया है और अहंकार भाव को त्याग करके सत्य स्वरूप अविनाशी तत्व आत्म तत्व में स्थित होने के लिए प्रेरित किया है। साध संगत, आज का यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।